हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए 3 अप्रैल 2026 को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, उनके आप आंसर आप कमेंट में जरूर देना। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करूं, पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल 2026 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने में उन लोगों को दिक्कत आती है जिनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है वो तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे मुझ जैसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए ये दिक्कत है। तो ये 19वां संस्करण है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, किस नदी की सहायक नदी भवानी हाल ही में हाथियों के संरक्षण के लिए संरक्षण के कारण चर्चा में रही है ना? तो कौन सी रही है? तो कावेरी जो नदी है वो हाथियों के संरक्षण के लिए मतलब चर्चा में हाल ही में रही है। और इस पर अब हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर हाथियों को रखा जाएगा ताकि उनका अवैध तरीके से जो आखेट ना हो, यानी उनका शिकार ना हो। देखिए, मैं बता दूं, हाथियों का जो इलीगल शिकार होता है, यानी इनके जो शिकार पर बैन है और इनका इलीगल शिकार होता है वो इसलिए होता था, हाथियों के जो दांत है ना जो दांत होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। उनको लोग शौकिया तौर पर रखते हैं और रईस लोग रखते हैं, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और पैसे भी काफ़ी मिल रहे होते हैं। तो लोग इस इलीगल काम को करने में हिचकिचाते नहीं। इसीलिए हाथियों के संरक्षण के लिए कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र संरक्षित किया गया, जो हाल ही में चर्चा में आया है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? ये जो कावेरी नदी है ये भवानी नदी है, ये कावेरी नदी की सहायक है और इसका जो क्षेत्र है वो हाथियों के लिए सुरक्षित किया गया है। अगला है, देखिए, भारत सरकार के बायो फार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जैविक और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, कृषि निर्यात को बढ़ाना या अंतरिक्ष अनुसंधान। इन में से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन है जैविक और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हुई है, यानी उनमें विधानसभा जो चुनाव है 2026 होने वाला है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु है, असम है, राजस्थान, गुजरात है, पंजाब और हरियाणा। देखिए, इन दोनों में तो कुछ है नहीं अभी और इनमें भी लगभग नहीं है, तो शायद उत्तर प्रदेश, बिहार ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और असम। देखिए, यहाँ पर गलती ये हो गई क्योंकि अभी यूपी में होने वाला है चुनाव। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 2026 में भारत की जनगणना सेंसस 2026 के लिए चर्चा में रहे प्रमुख सुधारों में क्या शामिल है? तो देखिए, पूरी तरह से ये कागज रहित है, डिजिटल मोड या नया तकनीक फ्रेमवर्क है, केवल शहरी गणना है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? डिजिटल मोड या नया तकनीक फ्रेमवर्क है। देखिए, कर्नाटका के बेंगलोर शहर में एक डिजिटल जो घड़ी लगाई गई थी जो कि पूरे देश की जनसंख्या बता रही है, वहाँ पर कर्नाटका की जनसंख्या बता रही है और उसके बाद उस बेंगलोर शहर की जो जनसंख्या बता रही है। वो घड़ी इस तरह से है जैसे चौरस है थोड़ी सी, और उसमें ऊपर भारत की, उसके बाद उस स्टेट की और नीचे उस सिटी की, इस तरह से जनसंख्या बता रही है और वो जनसंख्या हर मिनट अपडेट हो रही है। ये जो जनसंख्या काउंटिंग के लिए डिजिटल घड़ी जो लगाई गई है ये चर्चा में रही है, तो इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है,
हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व में शांति वार्ता की मेजबानी की है? तो शांति वार्ता की मेजबानी किसने की है? देखिए पाकिस्तान ने। वाह, देखिए पाकिस्तान ने मध्य पूर्व में यानी जो मिडल ईस्ट है वहां पर शांति वार्ता की जो चर्चा की है, जो मध्यस्थता की है पाकिस्तान ने। रीजन इज, देखिए गल्फ कंट्रीज में ईरान पर अभी अटैक हुआ था, तो उसने भी जितने भी अमेरिकन बेस बने हुए थे आसपास के देशों में उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, और इसमें जो उनके लीडर थे खामेनेई, उनकी मौत हो गई, है ना। तो ऐसे में जो उसको शांति पूर्वक समझाने के लिए या फिर निपटाने के लिए कि ये जो समझौता हो जाए इस बात पे, किसी न किसी बात को लेकर, तो वो पाकिस्तान ने उसकी मध्यस्थता की है। ऑर्गेनाइज्ड, है ना, और ऑर्गन ऑन चिप तकनीक जो कि हाल ही में चर्चा में रही, किस क्षेत्र में है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दवा परीक्षण, ऑटोमोबाइल्स या अंतरिक्ष विज्ञान? तो ये किस क्षेत्र में है? दवा परीक्षण में है, यानी ड्रग टेस्टिंग में। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और किस देश के बीच तनाव के कारण शैक्षणिक संस्थानों पर हमला की खबर आई है? तो देखिए ईरान और अमेरिका है बेसिकली, उनके बीच में जो अभी तनाव की स्थिति चल रही। मैंने बताया था कि ईरान पर अटैक हुआ, फिर ईरान ने आसपास के जितने भी अमेरिका के बेस कैंप बने हुए थे वहां पर अटैक कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग जो युद्ध छिड़ा इसमें इजराइल भी शामिल है, और इसमें खबर आई है कि जो शैक्षणिक संस्थान है यानी स्कूल कॉलेज हैं उन पे भी हमला हुआ है। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर नवीनतम अनुमानों क्या है? तो नवीनतम अनुमान क्या है? देखिए 5.5 है, 6.8 है, 7.2 है, 8.1 है, लगभग इसी के आसपास रहती है जो हमारी जीडीपी। नवीनतम अनुमान तो है देखिए 7.2। ये सामान्य वृद्धि है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रियल है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भैया इस बार हमारी जो वृद्धि दर है वो 7.2 की रेट से बढ़ेगी जीडीपी की। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में खबरों में रहा पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? देखिए हमारे पास या तो डीआरडीओ है या इसरो है, तो जाहिर सी बात है इसरो ने ही किया होगा। फिर भी आंसर देख लेते हैं, इसरो ही राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस नई बीमारी के लिए वैश्विक चेतावनी जारी की है? देखिए ओमिक्रॉन प्लस डिजीज एक्स यानी वेरिएंट, इन्फ्लुएंजा H5N1 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी बीमारी है वो? इन्फ्लुएंजा H1 और N1। देखिए H1 और N1 है, ये एक और भी वायरस होता है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। H1N1, H5N1 ये कौन सा मतलब कि वायरस है और इससे बीमारी कौन सी होती है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हालिया रिपोर्ट के आधार पर बताया है ये। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला डिजिटल निर्वाचन केंद्र स्थापित की योजना की गई है? तो केरल है या फिर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या तेलंगाना है? तो केरल है। अगला है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मेरीटाइम डे, मेरीटाइम डे भारत में कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को आगामी महत्वपूर्ण दिवस है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये 5 अप्रैल के करंट अफेयर में भी शामिल होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2026 में
भारत का स्थान क्या रहा? देखिए 101वां है, 105वां है, 111वां, 107वां, तो 105वां है। काल्पनिक और प्रोजेक्ट डेटा के आधार पर है, लेकिन ये रियल में जब आएगा तो भी इसके आसपास ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके जो एक्सपर्ट हैं वो भी देख लो इंटरनेशनल लेवल के होंगे, उनकी भविष्यवाणी मान लो आप। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता अप्रैल 2026 में किस देश के पास है? भारत, जापान, माल्टा या रूस? कौन से देश के पास है? माल्टा। यूएनसी रोटेशन के अनुसार जो यूएनएससी की अध्यक्षता है वो माल्टा देश के पास है। माल्टा यूरोप का देश है, काफी छोटा देश है और काफी डेवलप्ड देश है। देखिए शक्ति अभ्यास 2026 किन दो देशों के बीच में होगा? तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत और फ्रांस है वो करते हैं। जैसे मैत्री शक्ति अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, वैसे ही मित्र जो शक्ति अभ्यास दो देशों के बीच होता है, ये सिर्फ शक्ति अभ्यास है और ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। वैसे ही वज्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? आप जरूर बताइएगा। वरुण का मैंने बताया था आपको। हाल ही में किस देश में ने समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्रदान किया अप्रैल 2026 में? थाईलैंड, वियतनाम, भारत या ग्रीस? देखिए थाईलैंड। वैसे थाईलैंड की एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर बॉय ब्यूटी या लेडी बॉय नाम से लड़के होते हैं, वो होते तो लड़के हैं लेकिन वो लड़की बन के घूमते हैं मतलब ये जो काम होते हैं उन सब के लिए, ताकि वो पैसे अर्न कर सकें और आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये लड़के नहीं है लड़की हैं, लेकिन वो असल में लड़के होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब कुछ होता है उनके पास और वो इस तरह से बन के घूमते हैं ताकि जैसे कोई होटल वगैरह में जाना और उनका जो भी काम होता है शराब वगैरह ये जो वो करते रहते हैं। लेकिन ये थाईलैंड है और इसमें समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से मान्यता दे दी है कानूनी रूप से। 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? हांगझू चीन, आईची नगोया जापान, दोहा कतर या सियोल दक्षिण कोरिया? तो आईची नगोया जापान। अभी नया नाम है आईची नगोया जापान, जैसे टोक्यो में होता है। तो एशियाई खेल है 2026 के, वो आईची नगोया जापान में होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राजीव कुमार ने, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू या अरुण गोयल? तो ज्ञानेश कुमार ने। नियुक्ति के संदर्भ में है ये, है ना। अब भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? ये आपको कमेंट में बताना है और कमेंट में साथ ही साथ बताने के बाद ये बता दीजिएगा उस स्टेट के बारे में सारी डिटेल लिख दीजिएगा, जैसे उसकी राजधानी, उसका सीएम और उसका राज्यपाल, उसके जो कुछ हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं जैसे उसका राज्य, पशु पक्षी, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। लेकिन इसका आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बनाया है इन्होंने और कौन सा राज्य है ना। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ।